और इसका आचरण कर लो। ये बात अवश्य है कि दवाई जो है रोग से मुक्ति के लिए है। अब वो कौन सा पागल होगा दवाई हमेशा हमेशा जीवन पर्यंत खाता रहेगा। और आज यही बीमारी लग गई है। नहीं, आप तो खाते जाओ, आप तो खाते जाओ। क्या खाते जाओ? दवाई खाते जाओ। सुन रहे हो क्या? नहीं, यह पश्चिमी सभ्यता है। औषधि की पद्धति ये नहीं होती, गोलियों की पद्धति है। लेते जाओ, गलत बात। औषध केवल संशोधित करता है रोग को, जीवन पर्यंत लेते जाओ, ये गलत बात है। इसलिए आचार्य कहते हैं रोग से मुक्ति के लिए हम दवाई खा रहे हैं। रोग से मुक्त हो गए, स्वयं वेद जी महाराज कहेंगे अब आपके लिए दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले दवाई छोड़ा रहे हैं, संकल्प जला रहे हैं, ये संकल्प कर लो पहले दवाई हम छोड़ेंगे। लिया ही नहीं गया अभी दवाई। और दवाई लेते समय बीच में बदल भी सकती है दवाई, क्योंकि ठीक नहीं हो तो। निदान सही होना चाहिए। निदान यही है कि दवाई छोड़ देना, गलत बात है। इसलिए हम ये कहते हैं जैन समाज में ऐसी प्रक्रिया भी चल रही है और अच्छे अच्छे श्रीमान जी और धीमान जी उसमें इन्वॉल्व हैं। हम नाम तो जानते नहीं, इतने में पर्याप्त है। इसलिए इस बीमारी से समाज को बचाना चाहिए। इन चारों प्रकृतियों में कोई भी पुण्य प्रकृति का संवर और निर्जरा के लिए उमा स्वामी महाराज ने बताया नहीं। और यह सिद्धांत केवल उमा स्वामी महाराज का नहीं, कुंद कुंद भगवान का भी यही है। इसलिए 10वें गुण स्थान तक जब तक मोह का क्षय नहीं होगा तब तक इधर उधर आपको देखना नहीं। और वह केवल पाप प्रकृति है, पाप को आपको पहले समाप्त कर देना। चलिए आगे। बंध हेतु भाव निजराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष। अब इस दूसरे सूत्र में मोक्ष शब्द इन्होंने कहा, वह जीवन मुक्ति हो गई और ये कर्म मुक्ति होती है। बंध के हेतु का अभाव और निर्जरा, इन दो के द्वारा कृष्ण अर्थ होता है पूरा कर्मों से। विप्र मोक्ष मैंने पूरी तौर पर मुक्ति पा जाना अथवा छोड़ देना। कर्मों को निर्जित करने का अर्थ कर्मों को छोड़ देना। कौन से कर्म को छोड़ सकते हैं आप? अपने भाव कर्म को छोड़ सकते हैं। अपने भाव कर्म के छोड़ने से अपने आप ही द्रव्य कर्मों से भी मुक्ति मिल जाएगी। द्रव्य कर्म को छोड़ने का अर्थ अपने भावों को छोड़ो। जो व्यक्ति पाप का संवर नहीं करता वह व्यक्ति मुक्ति तक पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए उल्टा उपदेश देना महान निकाचित कर्मों के लिए कारण होता है। हाँ, और यहाँ तक कि भावार्थ में इस प्रकार का रॉ मटेरियल भर दिया जाता है ताकि पढ़ने वाला गाफिल हो जाता है। उसमें कारण ये है कि उसे हिंदी आती है, संस्कृत और प्राकृत आती नहीं है। ऊपर क्या कहा जा रहा पता नहीं और बाजार में बिक क्या रहा पता नहीं। और छाप तो वही लगाई जाएगी, यह कुंद कुंद का साहित्य है, यह उमा स्वामी महाराज का साहित्य है और यह अमृतंज महाराज जी का साहित्य है। समय पर हम अवश्य खोलते रहते हैं ताकि आप लोग भीतरी माल के बारे में भी जानकारी रखो। थोड़े से पढ़ा लिखा है तो उसको तो उपयोग तो करो। महाराज हमें संस्कृत नहीं आती है, विदेशी भाषा तो पढ़ रहे हो, संस्कृत पढ़ने में क्या गाथा है? नहीं समझे? विदेशी भाषा कितने देश है, उन सब भाषाओं को तो आप हासिल कर रहे हो, क्योंकि अपने को अपना माल बेचना है, उनका खरीदना है। ये भी तो है, ऐसा ही है। यदि यहाँ का माल चाहते हो, संस्कृत की भी आराधना सीखो। औपशमिकादि भव्यत्वानम च। महाराज उस मोक्ष में पहुंच गए तो वहां पर रहता है क्या अब ये बताओ? तो कहते हैं उपशम भाव भी नहीं रहता। आदि शब्द से उपशम भाव भी नहीं रहता।
अवदैक भाव भी नहीं रहता, फिर उसको रह गए, सारे के सारे भावों का अभाव हो जाता है। और भव्यत्वानाम च, भव्यत्व का भी अभाव हो जाता है। अब हम भव्य नहीं रहेंगे, ध्यान रखो, नहीं समझे? अब हम भव्य नहीं रहेंगे। कैसे महाराज? भव्य तो अच्छा शब्द है, भव्य तो प्रत्यय लगेगा, ये अच्छा नहीं। क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब तक अध्ययन होता है तब तक आपको शोध छात्र अथवा छात्र कहा जाता है। समझ में आ गया? अब छात्र कब तक रहोगे? छात्र कब तक रहोगे? जब तक पढ़ाई, जब पढ़ाई पूर्ण हो गई तो अब छात्र कैसे? हम तो संपन्न ज्ञान के अधिकारी हो गए, ये समझे? इसीलिए भव्यत्व भी एक वैसा ही है। अब उसको छोड़ दो, छूट ही जाता है, वह कभी रह नहीं सकता। अभव्य तो वैसे ही पहले छूट गया, अब आदि शब्द और दिया, ये जीवत्व भी छूट जाता है। जीवत्व कैसे हमारा छूटता है? जीव तो नहीं छूटेगा, लेकिन जीवत्व तो प्रत्यय लगने से जो संसार दशा में उसके साथ जुड़ गए थे, जो कि परिणाम भाव तो हमारा जुड़ा हुआ नहीं जुड़ा, ऐसा नहीं, उसमें कुछ दोष विकार रहते हैं, उन सब का अभाव होना अनिवार्य है। महाराज कर्म सापेक्ष तो बताया नहीं था, किंतु कर्म सापेक्ष नहीं होते हुए भी जब तक वह मुक्ति नहीं पाता तब तक उसमें भी बट्टा रहता है, उसको निकालना अनिवार्य होता है। जैसे प्रकाश के लिए बाती को भी सेप देना पड़ता है, ऐसा ही यह है। अब हम पूछना चाहते हैं, ध्यान कौन से कर्म के उदय से उत्पन्न होता है? कोई भी नहीं बता सकेगा। ध्यान के कौन से कर्म के उदय से होता नहीं ना, तो अवदैक भाव नहीं है ना, इतना हो गया। अब कौन से कर्म के क्षोभम से होता? ध्यान से बोलियो। नहीं है, क्षोभम भाव नहीं है। आपके कहने से हम कह रहे हैं, वैसे आप कचौटी के साथ कहो तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, ध्यान क्या क्षायिक भाव है? क्षायिक भाव नहीं, तो कर्म के क्षय से ध्यान भी उत्पन्न नहीं होता, मतलब ये हो गया। बहुत अच्छा। और वो कौन से कर्म के उपशम से होता? ये भी समाप्त हो गया। कौन से कर्म के उदय से होता? ये भी समाप्त हो गया। कौन से कर्म के क्षय से होता? ये भी समाप्त हो गया। क्षय उपशम से भी समाप्त हो गया। अब बताओ, क्या ध्यान स्वभाव है? स्वभाव नहीं है। तो ध्यान संसार दशा में होता है, कर्म सापेक्ष नहीं है और ध्यान होता है। और ध्यान जब तक नहीं हुआ चौथुर्थ शुक्ल ध्यान, तब तक तो मुट्ठी तीन काल में मिलने वाले नहीं है। अब इसको जब तक रखोगे तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं है। बोलो, परिणाम भाव होता तो मुक्ति में भी मिलना होने चाहिए। लिख लो भैया ये। अशुद्ध पारिणामिक भी होता, मतलब ऐसा हुआ तो अशुद्ध परिणाम यदि होता, कर्म निरपेक्ष अशुद्ध परिणाम होता, इसी को तो हम कह रहे हैं। जीवत्व भी अशुद्ध पारिणामिक भाव है, जैसे भव्यत्व है, जैसा ध्यान है। इन सबको समाप्त कर दो, तभी शुद्धत्व का वहां पर स्वागत कर सकोगे, नहीं तो नहीं। ध्यान प्रथम गुणस्थान से लेकर के 14 गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान में ध्यान रहता है। इसको अध्यात्म स्थान बोलते हैं। वो कुंद ने समय सार में इसका उल्लेख किया। अध्यपट्ठानम, अध्यात्म पदों का भी अभाव होना अनिवार्य है। पर्याप्तियां, प्राण और संज्ञाएं, मार्गना, गुणस्थान आदि सारे गुणस्थान आत्मा के स्वभाव है नहीं।
क्योंकि योग और मोह के कारण गुणस्थानों के निर्माण होते हैं। इसको हटा दो, सब हटा दो, ये सब कचरा है। 100 टन सोना चाहते हो तो बिस्किट के रूप में मिलेगा, कोई आभरण के रूप में मिलने नहीं मिलेगी, ध्यान रखो। आप अंगूठा बनाना चाहो, मुद्रा बनाना चाहो तो उसमें बट्टा डालना पड़ेगा, ये सब बट्टे के खाते हैं। कोई भी व्यक्ति आभरण पहनता है, निर्दोष तो पहन ही नहीं सकता। सुन रहे हो क्या नहीं? पहले हम कह रहे हैं, आप कैसे कह रहे हो, हम तो बिल्कुल 100 टन सोना पहन ही नहीं सकते, उसको ट्रेजरी में रख करके आप पूजन कर सकते। पूजन करने के लिए कह नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी उसका आदर आप कर सकते, क्यों ट्रेजरी में रख रहे, इसका अर्थ ही बहुत आदर करते हैं आप, सुरक्षित रहते, हवा नहीं लग सकती बाहर की। इससे स्पष्ट होता है कि अपनी अनुकूलता अथवा मन की मानसिकता की रक्षा के लिए आप 100 टन सोने में भी अपने हाथ से, सुनार कहता है आभरण आपका तभी बनेगा इसमें हम बोलो, हाँ, शांति धारा जब होगी नहीं, वह धारा काम करेगी नहीं। सभी लोग दोष के समर्थक हो, क्योंकि श्रृंगारित होना चाहते हैं। सोना पहनता वही जो बट्टे को स्वीकार करता है। व्यापारी लोग कभी भी नहीं करते हैं, नहीं समझे? स्वर्ण को बेचने वाले बट्टे का खाता नहीं करते, प्योर ले आओ और बट्टा डालो, फिर बाद में पट्टा बना करके चलाओ। ये क्या है? सभी लाइन में तो तभी होगा, फोटो निकालने के लिए तो पहले ये चाहिए। आचार्य कहते हैं ये जीवत्व भाव ही एक प्रकार से अशुद्ध पारिणामिक भाव है, गुणस्थान भाव है, अध्यात्म स्थान है, ध्यान है। अब बताओ शुद्धोपयोग कौन सा भाव है? पारिणाम भाव है। बहुत कठिन है क्या? बहुत कठिन है। शुद्धोपयोग को तो अशुद्ध भाव ही कहा है। हाँ, जब अशुद्ध भाव है तो उसकी आरती इतनी क्यों उतारी जाती? मार्ग के रूप में उतारो। हाँ, मार्ग के रूप में उतारो, वह केवल ज्ञान होने से पूर्व में समाप्त हो जाता है। वह भी ऐसा ही भाव है। ध्यान कभी भी जब स्वभाव नहीं हो सकता तो शुद्धोपयोग भी स्वभाव नहीं हो सकता। ये एक तरफ चल रहा है मामला। शुभोपयोग की आलोचना तो करते हैं, लेकिन शुद्धोपयोग के स्वरूप के बारे में भी सोचना चाहिए। शुद्धोपयोग, एक विद्वान को पूछा, शुद्धोपयोग कौन से निश्चय का विषय होता बताओ? निश्चय का विषय शुद्धोपयोग है ही नहीं। जिस समय शुद्धोपयोग होता है उस समय निश्चय का विषय बन ही नहीं सकता, क्योंकि ध्यान कभी भी निश्चय का विषय बन नहीं सकता और शुद्धोपयोग को ध्यानात्मक माना है। इसीलिए स्वाध्याय भी थोड़े से अच्छे ढंग से किया करो, अब तभी सही माना जाएगा। तो नहीं, हम स्वाध्यायशील हो, स्वाध्यायशील है बहुत अच्छा है, लेकिन स्वाध्यायशील होते हुए भी बांट क्या रहे हैं आप देख लो, सब गड़बड़ियां चल रही हैं। कोई इनकम टैक्स ऑफिसर ही नहीं आ रहा तो क्या करे वो? इनकम टैक्स ऑफिसर आ जाए, सेल टैक्स ऑफिसर आ जाए, और कौन से ऑफिसर बताओ? हैं? एक्साइज आते हैं, और कौन से? बहुत है, एक्सरसाइज तो कई करने पड़ते हैं तब कहीं जा करके। हाँ, सीबीआई अलग है। ये सारे बातें यहीं पर आकर ये खुलती हैं कि प्योर माल क्या है। तो प्योर माल तो ये है कि शुद्धावस्था में जो है वो प्योर माल है। बाकी जितने भी सब बट्टे में आ जाते हैं, उतारना पड़ेगा सबको, तभी काम होगा। ये तो बहुत शुद्ध है, शुद्ध यहाँ पर कुछ है ही नहीं, शुद्ध तो कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छा, ये हो गया। अन्यत्र केवल सम्यक तो ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः
केवल दर्शन, हाँ केवल सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सिद्धत्व, ये ही मात्र वहाँ पर रहते हैं। अन्यत्र मैंने इनको छोड़ करके अन्य कुछ भी नहीं रहता। ये उमा स्वामी महाराज जी का कहना है। कई लोगों का कहना है महाराज मुक्ति प्राप्त करना है तो क्यों करना, आखिर मुक्ति का हम प्राप्त क्यों करें बताओ। हाँ, सुख प्राप्ति के लिए, ये उत्तर मिला। नहीं समझे, सुख प्राप्त करने के लिए मुक्ति को प्राप्त करना है। सुख क्या चीज है? तो बहुत अच्छा सुख प्राप्त करना है। दूसरा